वैक्सीन जो है ये मेरा ख्याल है अगले 4 से 6 हफ्ते में आनी शुरू हो जाएंगी। वैक्सीन को इतनी क्वांटिटी में आने में कि सब लोगों के जो जरूरियात हैं वो कमी हो सके, सबको वैक्सीनेट किया जा सके, अभी 6 से 12 महीने लग सकते हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी शुरू कर दी। वैक्सीन 4 से 6 हफ्ते में पहुंचने का इम्कान। कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। सब तक वैक्सीन पहुंचाने में 6 से 12 माह का वक्त दरकार। कीमत 700 से 1200 रुपए फी डोज होने का दावा। अंदाजा है कि तकरीबन 700 और 1200 रुपए के दरमियान फी डोज के हिसाब से वैक्सीन मिल पाएगी अगर ये चाइनीज वैक्सीन आती है। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 13वीं बरसी। जुल्फ़िकार भुट्टो की पिंकी का हर रूप बेनज़ीर। बीवी शहीद बेटी थी तो बेनज़ीर, सियासतदान बनी तो बेनज़ीर। अपनी मुदब्बिराना सियासत और फैसलों से मुल्क में जमहूरी रिवायात को परवान चढ़ाया। बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी बड़ा सियासी शो करने को तैयार। घड़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज समेत पीडीएम कायदीन भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी के लिए 7000 एहलकार अलर्ट। तकरीब का आगाज दोपहर 3 बजे होगा। मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का 9 रुकनी वफ्द नोडेरो में मौजूद। आज जुल्फ़िकार भुट्टो और बीबी शहीद की रूह को तकलीफ पहुंच रही होगी। उनके नज़रियात के बदतरीन मुखालिफ आज उनके घर बराजमान हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज काटोई फिरदौस आशिकावार ने तंज किया कि मरियम के मफरूर वालिद की सियासत हर रोज़ सुकड़ रही है। जाली राजकुमारी सिंध के जितने चाहें दौरे करें, अब करप्शन का दौर वापस नहीं आएगा। पाक न्यूजीलैंड पहले टेस्ट के दूसरे रोज का खेल। पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 30 रन बना लिए। शान मसूद 10 रन बनाकर चलते बने। स्कोर बराबर करने के लिए ग्रीन कैप्स को मजीद 401 रन दरकार। न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग में 430 रन बनाकर आउट हुई। विलियमसन की शानदार सेंचुरी, हेनरी निकोलस, वॉटलिंग और रॉस टेलर की 50s, शाहीन शाह आफरीदी ने 4 और यासिर शाह ने 3 शिकार किए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरसना शुरू। शिमाली बलोचिस्तान के बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी। हुंजा, लंडी कोतल और लोअर गीर में भी सफेदी बिछ गई। मलका कौसार मरी में सयाहों का रश। 2 रोज में 60,000 से जायद गाड़ियां दाखिल हो चुकी। पंजाब में कई घंटों से धुंध का राज। रास्ते गुम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए और फजाई सफर भी मुअत्तल रहा। मुल्क में महंगाई में एक बार फिर होश रुबा इजाफा। दालें, चावल, आटा, सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दाल माश 220 रुपए किलो, दाल चना 120 रुपए, अदरक 400 रुपए किलो और लहसुन 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। आटे का जिन फिर बेकाबू होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 10 किलो आटे की कीमत 700 रुपए से बढ़ गई। सर्दी में इजाफे पर अवाम का कड़ा इम्तिहान। गैस के कम प्रेशर से खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। सनतों में भी गैस की सप्लाई बेहतर ना होने पर पैदावारी अमल मुतासिर। मुस्लिम उम्मा के लिए खुशखबरी। सऊदी हुकूमत के इक़दामात से कोरोना के फैलाव में नुमायां कमी। पाबंदी उठाने के बाद 50 लाख अफराद उम्रा की अदायगी के लिए आ चुके हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक ज़ायरीन में से किसी एक का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत नहीं आया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में गोल पर गोल। आर्सेनल ने चेल्सी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकासल को 2-0 से हराया। ऑस्टन विला ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से मात दे दी।
मुल्क भर में महंगाई का जिन फिर से बेकाबू हो गया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आटा, दाल, चावल और सब्जियों की कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। पंजाब के सहूलत बाजारों में भी कीमतें बेलगाम हो गई हैं। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ मुंह मांगी कीमतें वसूल करने लगे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने आंख बंद कर ली है। मुल्क भर में महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। चाहे आटा हो, दाल हो, चावल या फिर सब्जियों की कीमत, सब ने ही आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। पंजाब के सहूलत बाजार नाम के सहूलत बाजार रह गए हैं, वहाँ पर भी कीमतें बेलगाम हैं। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की तो क्या ही कहने हैं कि वो मुंह मांगी कीमतें वसूल करने लगे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने आंखें बंद कर रखी हैं। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए सब पर मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। उनकी जाने बढ़ेंगे। लाहौर, कराची और पेशावर में मौजूद हैं। हमारे साथ ही कराची से ज्वाइन किया है फयाज यूनुस ने, लाहौर से फ़हीम अमीन और पेशावर से तैमूर खान हमारा साथ देने जा रहे हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, जहां फयाज यूनुस मौजूद हैं। फयाज, कहिएगा कहां पर मौजूद हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटीज कहां हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं कराची के सबसे बड़ी मार्केट सदर एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटी तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर दुकानदारों की मनमानी है, कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई हैं। अगर हम बात करें आटा, लाल आटा जो 5 किलो का थैला है वो 370 से 380 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी की बात करें तो चीनी की कीमत जो है 80 रुपये किलो है। अगर हम बात करें दाल माश की तो दाल माश की कीमत 240 रुपये फ़ी किलो, दाल चना 120 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। चावल की भी जो कीमत है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी भी आ रही है। अगर हम बात करें सब्जी तो सब्जी में सबसे ज़्यादा महंगी जो सब्जी यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है वो गवार फली है जो 320 रुपये किलो, टमाटर 100 रुपये, भिंडी जो है 80 से 100 रुपये के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। आलू प्याज की जो कीमत है सिर्फ वो नीचे आई है, उसकी कीमत जो 40 रुपये फ़ी किलो है। जो ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो हुकूमत सिंध है उसकी जानिब से जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है अगर वो यहाँ पर दौरा करे और तमाम तर दुकानों पर जो अगर ये प्राइस कंट्रोल की जो स्लिप्स हैं लगाई जाए तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो कीमतें हैं उसमें कमी आ सकेगी। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर हम बात करें फलों की भी जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो गोल्डन सेब है वो 200 रुपये से 250 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जो दोम क्वालिटी है वो 100 से 150 रुपये में। केला जो 80 रुपये से 180 रुपये दर्जन यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जो शहरी है उनका यही कहना है कि तमाम तर जो मार्केट्स हैं उनमें जो है प्राइस चेकिंग कंट्रोल कमेटी को नाफिज किया जाए ताकि प्राइस कंट्रोल कमेटीज ना तो यहाँ का दौरा कर रही हैं और ना ही छापे मारकर इन दुकानदारों को पकड़ रही हैं। हमारे साथ रहेगा फयाज यूनुस। लाहौर का रुख करेंगे, फ़हीम अमीन वहाँ पर मौजूद है। फ़हीम अमीन, कहिएगा गोश्त और मछली तो दरकिनार, अब सब्जियाँ भी आवाम की पहुँच से कुछ दूर दिखाई देती हैं। जी, सूरत हाल ये है कि अभी आपने जिक्र किया गोश्त और मछली का, तो मैं इस वक्त लाहौर के सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। गुलबर्ग में वाक़ ये सहूलत बाज़ार है और यहाँ पर गोश्त सिरे से ही गायब है। यहाँ पर ना मटन की यहाँ पर दुकान खुल सकी है, ना चिकन की, ना बीफ की। तो लिहाजा तकरीबन 11 बजने को है, यहाँ पर सहूलत बाज़ार में जो कायम स्टॉल थे वहाँ पर बिल्कुल ताले लगे हुए हैं, ठप पड़ा हुआ है काम और कोई बंदा यहाँ पर उन सहूलत बाज़ारों में मौजूद ही नहीं है। जबकि अगर हम दीगर बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 स्टॉल लगाए गए हैं जहां पर सब्जियां मौजूद तो हैं लेकिन उनकी कीमतें मार्केट से 2 से 3 रुपए कम हैं। लेकिन जो ऐसी सब्जी जो कि मार्केट में महंगी है वो यहां पर दस्तयाब ही नहीं। अदरक यहां पर 330 रुपए किलो में दस्तयाब तो है लेकिन वो थाईलैंड का अदरक है और पिछले तकरीबन हफ्ता 10 दिन में अदरक की कीमत जो थी तकरीबन 850 रुपए तक लाहौर में पहुंच चुकी थी। सहूलत बाजारों पर हुकूमत की जानिब से, लाहौर की ज़िला इंतजामिया की जानिब से बेइंतहा पैसे खर्च किए जाते हैं। यहाँ पर टेंट, कनाते और कुर्सियां लगा दी जाती हैं लेकिन यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले बिल्कुल गायब हैं। यहाँ पर करियाना के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर से ढेर सारे इंतजाम तो किए जाते हैं लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। फ़हीम अमीन साथ रहिएगा। तैमूर खान पेशावर में मौजूद, उनकी जाने बढ़ेंगे। तैमूर खान, कहिएगा कहाँ पर मौजूद हैं आप और यहाँ की सहूलत बाजारों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी महंगाई है, बताएंगे। जी, मैं पेशावर के मैन सदर में मौजूद हूँ और पेशावर में अशियाई खुर्दनोश की कीमतों को पद लग जाने के बाद लोगों की कीमत खरीद जवाब दे गई है। सरकारी हुकूमत की जानिब से जो आटे की सरकारी नर्ख मुकर्रर की गई है उस पर बिल्कुल भी आटा दस्तयाब नहीं है। हुकूमत की जानिब से ये भी दावा किया गया था कि
सरकारी आटा देने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का चुनाव उन्होंने किया था और उन लोगों को बताया भी था कि मुख्तलिफ शहरों में ये पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पर सरकारी आटा दस्तयाब होगा, लेकिन इन रियलिटी वहां पर भी आटा दस्तयाब नहीं है और हुकूमत की जानिब से जो सरकारी रेट मुकर्रर की गई है उस पर भी आटा दस्तयाब नहीं है। इस तरह जो सब्जियां हैं उसकी कीमतों को भी पर लग गए हैं। जिली इंतजामिया तो मसनूई का रवैया करती है, वो सुबह सवेरे सब्जी मंडियों में जाती है और वहाँ पर एक आर्टिफिशियल और मसनूई वहाँ पर बोलियां लगाई जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग निकलते हैं तो वहाँ पर एक और बोली लगाई जाती है। रोज़ाना की बुनियाद पर जिली इंतजामिया की जानिब से भी अशिया खुर्दनोश की और पार्टिकुलरली सब्जियों की कीमतें जारी की जाती है, लेकिन उसके मुताबिक यहाँ पर सब्जियां दस्तयाब नहीं है, क्योंकि इन दुकानदारों का कहना है कि जिली इंतजामिया तो ऑफिस में बैठे हुए हैं और वो सिर्फ नरखनामे ही जारी करते हैं, लेकिन उनको मार्केट का कोई पता नहीं है कि तैमूर खान आप पेशावर से आगाह कर रहे थे, जबकि फयाज यूनुस और फहीम अमीन भी हमारे साथ थे। आप तीनों का शुक्रिया।